नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आज राजनीति मंथन के आपके अपने चैनल पर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ उपस्थित हूं। और वो नई 10 मिनट शो के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन है वो है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। ठीक है, हम बात रहने वाले भारत के, लेकिन बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। तो नाम तो सुना ही होगा आपने। जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सैनिक संघर्ष हुआ, उस सैन्य संघर्ष में BLA नाम आपने जरूर सुना होगा। क्या है ये बलूच या BLA या बलूच लिबरेशन आर्मी? इसके संदर्भ में एक पिक्चर के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगा ये जो ग्रीन, ये पर्पल कलर जो है, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बटा, तभी से बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गुहार कर रहा था। और बलूच लीडर तब से अपनी सांस्कृतिक सामाजिक एकता और सुरक्षित रखने की दृष्टि से पाकिस्तान से अलग रहकर एक राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। तो आज बात करते हैं इसी बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में, इस BLA के इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी से टकराव किए हुए हैं। क्या BLA वास्तव में अपनी मांगों को लेकर जो डिमांड कर रहा है वो सही है या फिर वो गलत है? तो शुरुआत करता हूं मैं। पहले यहां पर अपन थोड़ा सा इस पर नजर डाल लें कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक सक्रिय उग्रवादी संगठन है। देखिए, पाकिस्तान ने इनको उग्रवादी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसका समर्थन अमेरिका ने भी किया है। जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है, इसका गठन आधुनिक रूप में भले 2000 के दशक के शुरुआत में हुआ, लेकिन इसके पीछे विचारधारा और संघर्ष की जड़ें बलूच राष्ट्रवाद में है, जो 20वीं सदी के मध्य से ही पाकिस्तान के एकीकरण के विरोध करता आया है। यानी कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, उसका जो एकीकरण की प्रक्रिया हुई, उसका वह शुरू से ही विरोध करता आ रहा है। उसने मांग की है कि हमें अलग से एक राष्ट्र बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटिश भारत के समय बलूचिस्तान का अधिकांश भाग अर्ध स्वायत्त स्थिति में था। कलात नामक रियासत को बलूचों का सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र माना जाता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र रहने की घोषणा की खान ऑफ कलात के द्वारा। क्लियर बात। दूसरी बात करें अपन कि मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सैन्य दबाव के माध्यम से, ध्यान रखें, सैनिक कार्रवाई के माध्यम से बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने मिलाया। और इस विलय के कई बलूच नेता जबरन और अवैध मानते हैं। और इसी के साथ बलूच राष्ट्रवाद की पहली लहर शुरू हुई। जब पाकिस्तान ने सैनिक कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया, तभी से उनमें राष्ट्रवाद की पहली शुरुआत हुई, बीजारोपण हुआ। ध्यान रखें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ 5 प्रमुख विद्रोह हुए हैं आज तक के इतिहास में। कौन कौन से? 1948 का विद्रोह खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में किया गया। 1958-59 का विद्रोह पाकिस्तान के संविधान को निलंबित करने और कलात के खान को गिरफ्तार करने के विरोध में किया गया। तीसरा 1962-63 का विद्रोह संघीय नियंत्रण के विरोध में, खासकर नौकिंदी क्षेत्र में किया गया। वहीं चौथा 1973-77 का विद्रोह जो जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार द्वारा बलूच नेताओं को गिरफ्तार किए जाने और बलूचिस्तान को भंग किए जाने के विरोध में किया गया। वहीं पांचवां 2004 से अब तक जारी संघर्ष है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। ध्यान रखें, हम बात कर सकते हैं कि BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना और विकास की। तो ध्यान रखें, 2000 के दशक में शुरुआत में बलूचिस्तान में संसाधनों के शोषण, बेरोजगारी और राजनीतिक हाशिए पर रखे जाने के आरोपों के बीच BLA एक सशस्त्र संगठन के रूप में सामने आया। कब आया? सशस्त्र संगठन के रूप में 2000 में। ठीक है ना। इसके बाद देखें
इसे एक गोपनीय संगठन माना जाता है जिसका संचालन अक्सर पाकिस्तान से बाहर से होता है। देखिए, पाकिस्तान के लोग आरोप लगाते हैं कि इसका जो संचालन, इसको जो शय देने का काम है वो अफगानिस्तान करता है, वो चीन करता है और भारत भी करता है। भारत पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि भारत अपने देश में बैठकर पाकिस्तान में इस प्रकार की गतिविधियों को पनाह देता है, किसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका देता है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कहां तक सही है कहां तक नहीं, ये बात देखने की है। संगठन ने बलूच युवाओं को हथियारबंद संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इनकी रणनीति की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें, गैर बलूच नागरिकों और विदेशी परियोजनाओं पर ये हमले करते हैं बीएलए वाले। सुरक्षा बलों, रेलवे, गैस पाइपलाइनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना और प्रचार के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करना। भी भारत पाक युद्ध के दौरान आपने देखा होगा, पाकिस्तान आर्मी को परेशान करने का काम बीएलए ने बखूबी किया था। पाकिस्तान आर्मी की ट्रेन को भी उन्होंने अगवा कर लिया। आगे बात करें अपन, तो पाकिस्तान ने इसे 2006 में आतंकवादी संगठन घोषित किया। ध्यान रखना, बीएलए को पाकिस्तान ने 2006 में आतंकवादी संगठन घोषित किया। 2019 में अमेरिका ने भी इसको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और ब्रिटेन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बीएलए को 3 देश, पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन, आतंकवादी संगठन मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। निष्कर्ष अगर हम बात करें, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो अपन कह सकते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी केवल एक उग्रवादी संगठन नहीं बल्कि एक लंबे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असंतोष की हिंसक अभिव्यक्ति है। उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार की अभिव्यक्ति है। वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, इसमें कोई विशेष मांग तो नहीं कर रहे कि हमको कुछ अलग चाहिए। जो जहां उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, इसका इतिहास बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। हालांकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, फिर भी यह जरूरी है कि बलूचिस्तान के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ समझा जाए। तो ध्यान रखें साथियों, बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी 2000 में सशस्त्र सेना के रूप में अस्तित्व में आई, अपने अधिकारों की मांग कर रही है और कई मानवाधिकार संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बलूच लोगों की मांग को लेकर यूएनओ में मांग उठाते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वास्तव में उनके अधिकारों को जायज मानकर उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।